बीते 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में किसी भी दंगे फसाद की खबर सामने नहीं आई है। अगर आती भी थी तो उन पर तुरंत एक्शन ले लिया जाता था। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में लगातार शांति और अमन कायम करने के लिए लगातार प्रयासरत रही है, लेकिन सरकार के सतर्क होते हुए भी लखीमपुर में हुआ खूनी संघर्ष अपने आप में एक बड़ी घटना बन गया है, जिस पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि जो योगी सरकार हिंसक और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है, उसकी नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे हो गई। सवाल ये कि कहीं ये घटना पहले से सुनियोजित साजिश तो नहीं थी। सवाल ये कि यूपी चुनाव के नज़दीक आते ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया गया। आज इन्हीं सवालों की कुछ कड़ियों को जोड़ते हुए हमने तथ्यात्मक विश्लेषण तैयार किया है। 3 अक्टूबर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लखीमपुर खीरी के जिले में कार्यक्रम लगा हुआ था। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के प्रोग्राम में खलल डालने की व्यवस्था बना चुके थे। इस आंदोलन की साजिश किसानों ने की थी या फिर पहले से कोई मास्टर प्लान बनाकर बैठा था, ये अभी जांच का विषय है, क्योंकि किसानों ने हेलीपैड पर कब्जा कर लिया था और मंत्री अजय मिश्रा के निजी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम को जाना था कि अचानक किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया और देखते ही देखते वहां लाशें बिछ गईं। किसान आंदोलन ने पूरी तरह से हिंसक मोड़ ले लिया। इस पूरी घटना में किसानों और कई कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। कुल 8 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 4 किसान और 4 बीजेपी के कार्यकर्ता थे। इस खबर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी भूचाल आ गया। ठीक चुनाव से पहले हुई इस घटना ने विपक्षी पार्टियों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का भी मौका दे दिया और उन्होंने इस मौके का भी भरपूर फायदा उठाया। अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक, संजय सिंह से लेकर शिवपाल तक, सब ने इस हिंसक घटना का जमकर राजनीतिक स्टंट का फायदा उठाया और सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया। हर नेता लखीमपुर खीरी पहुंचना चाहता था, हालांकि प्रशासन द्वारा किसी भी नेता को वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया और इन विपक्षी नेताओं को रास्ते में ही रोक लिया गया। कुल मिलाकर सभी ने आग में घी डालने का काम किया। लखीमपुर में जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय घटना थी, जिसको पूरे देश प्रदेश ने नकारा है। सरकार की ओर से मृतकों को और उनके परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है और सरकार इस प्रकरण की गंभीरता से जांच भी कर रही है। सीएम ने भी सभी से संयम बनाए रखने का आग्रह किया है और भरोसा दिलाया है कि इस घटना में संलिप्त आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्षेत्रीय मंत्री को इतनी बड़ी घटना की जानकारी कैसे नहीं थी? क्या ये पहले से सुनियोजित रची हुई साजिश थी? डिप्टी सीएम के दौरे के बावजूद प्रशासन को इस घटना की जानकारी कैसे नहीं मिली? क्या प्रशासनिक अधिकारियों के भी कुछ नुमाइंदे ऐसी साजिश रच सकते हैं? और सवाल ये भी, क्या मंत्री का बेटा सच में गुनहगार है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल जवाब कम है। इस मामले में जांच जारी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, केस की पूरी परतें धीरे धीरे खुलती चली जाएंगी। लखीमपुर से न्यूज़ 11 की रिपोर्ट।